हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सरी मेडिकोस। तो देखो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो आई वार्मली वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल नर्सरी मेडिकोस। सो आई एम विशाल मिश्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको आज हम लोग इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। अच्छे से इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके लिए कुछ नया नहीं है। आप क्लास 11 से इसको पढ़ते आ रहे हो। क्लास 11 में आप अगर इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, इन योर क्लास 11 देयर वाज लाइक सब्जेक्ट कॉल बायोलॉजी, जिसमें आपका यूनिट था ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हो। और हम लोग उसमें बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी क्योंकि था वो आपका यूनिट, तो फिजियोलॉजी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप बेसिकली हार्ट के फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके सर्कुलेशन और सारी चीज़ें। और बिकॉज यू आर इन योर ग्रेजुएशन, तो हम लोग इसमें एनाटॉमी भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ फिजियोलॉजी हम लोग फिजियोलॉजी तो पढ़ ही रहे होंगे, बेसिकली हम लोग एनाटॉमी की तरफ भी हम लोग का थोड़ा सा ध्यान होगा। दिस इज बिकॉज कि आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, मीन्स HAP। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग सारी चीज़ों को, इस वीडियो को मतलब एट लास्ट पहुँचते पहुँचते हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से समझने लग जाएंगे। डजेंट मैटर कि आपके लिए पहली बार था, दूसरी बार है। अगर आपको हार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, मैं इसको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ और आपको एकदम एडवांस जितना आपको आना चाहिए उस लेवल तक आपका रहेगा कि आप इसको पढ़ने के बाद आप नीट वगैरह का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप टीचर्स वगैरह आपको पढ़ाते हैं बेसिकली सर्कुलेशन में, हार्ट के सर्कुलेशन में, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे चैम्बर बना के वो आपको समझा देते हैं डायरेक्ट कि कहाँ से सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है, कहाँ से सर्कुलेशन कैसे कंप्लीट पाथवे वगैरह है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट बोल सकते हो तरीका जो जिससे टीचर समझाते हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, आप बोल सकते हो ये उतना करेक्ट तो है नहीं मेथड। तो हम लोग इसको अच्छे से आज कवर अप कर रहे होंगे एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम को लेके। जैसे ये हार्ट का डायग्राम है, ये देख लो, ये जो हार्ट का डायग्राम है ये आपका मेन है हार्ट का वर्किंग, हार्ट का जो असली डायग्राम होता है या फिर आप बोल सकते हो फिगर है, वो ये है। ठीक है, तो इस फिगर से हम लोग समझ रहे होंगे कि कैसे सारी चीज़ें हैं। आपके एग्जाम में भी आए तो ये मत बना के चले आना, आपको ये वाला ही फिगर बनाना है। इसके वर्किंग, इसका सारा हम लोग सर्कुलेशन वगैरह को आपको अच्छे से कवर अप करा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस फिगर को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका कैसे मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बोल सकते हो ये तो एक ही माना जाता है, तो 9 ओपनिंग्स हैं आपकी। यहाँ पे आप 10 भी मान लो, 11 भी मान लो। ठीक है, तो मतलब 11 ओपनिंग्स आपके हार्ट में है ओवरऑल, आप बोल सकते हो। और अगर हम जस्ट आप बात करें जो जो सिंपल सा जो आपको टीचर्स बताते थे, उसमें केवल आप 4 ओपनिंग के हिसाब से आप पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब चलना है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज। तो अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान दो, आपका ये है यूनिट 5। ठीक है, इसमें लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट की एनाटॉमी। ठीक है, और फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग हार्ट की एनाटॉमी ऑफ हार्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ट की एनाटॉमी क्या बोलती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, देखो, तो ये जो आपका फिगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, उससे हम लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान दो कि ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को समझते हैं हम। तो है क्या कि आपको पता होगा कि पहले मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम आपको बता देता हूँ, फिर उसको हम लोग समझते हुए इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी से आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम पंप करता है, तब ये ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक, अब जो राइट वेंट्रिकल है ये आपका ब्लड जो है उसको लेके चला जाता है आपके लंग्स की तरफ। आप इतना समझ रहे होगे कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम पंप कर रहा है, आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो आपका जा रहा है लंग्स में, लंग्स में हुआ आपका ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये आपका आ गया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम अगर पंप करता है तो फिर आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये आपके पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है,
थ्रू एओर्टा। सो आपको इतना तो कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो इसको अगर हम लोग समझें तो यही चीज़ है, मैं जहाँ तक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपका राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आपके दो ओपनिंग्स होती हैं। पहला आपका है सुपीरियर वेना केवा, दूसरा है इन्फीरियर वेना केवा। दोनों ओपनिंग्स आपकी देखिए, ये इसकी ओपनिंग यहाँ पे जाके ये ओपनिंग खुल रही है, और ये सेकंड वाले की ओपनिंग मतलब इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग आपकी यहाँ पे खुल रही है। तो अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ओपनिंग खुल रही है राइट एट्रियम में, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा आपका क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा सबसे मतलब वेना केवा सबसे आपकी लार्जेस्ट वेन होती है। होता क्या है कि जो आपके ट्रंक रीजन या फिर हेड रीजन बोल सकते हो, कि जो आपके लाइक आप जानते हो ना रिब्स क्या होता है, सीने, जिसको आप सीना बोलते हो, ठीक है। तो मतलब ऊपरी हिस्से का आपके, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक बॉडी बना देता हूँ तो ध्यान से समझना, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक बॉडी बना दिया, ठीक है, तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो इतना ब्लड जो है ये ऊपर का, इसको लेके आ जाता है सुपीरियर वेना केवा। जो इतना नीचे का पार्ट बचा है उसको लेके आता है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो ऊपर पोर्शन का ब्लड लेके आता है, ऊपर पोर्शन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आता है वो है आपका सुपीरियर वेना केवा। जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है वो है इन्फीरियर वेना केवा। तो दोनों ब्लड को पोर करते हैं इन योर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पंप करता है तो ये ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जो पंप करता है तो एक वॉल्व होता है जो ओपन होता है। सिंपल सी बात है, अगर वॉल्व नहीं होगा तो प्रेशर कैसे बनाएगा एट्रियम। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, ये आप व्हाइट कलर का वॉल्व देख पा रहे होगे। ये वॉल्व जो है आपका, जब राइट एट्रियम आपका पंप करता है तो ये आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होता है। इसके ओपन होने से सारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब ध्यान देना, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्योंकि ये देखो होता क्या है यार, राइट एट्रियम तो समझ लो आपका सारा कलेक्ट कर लिया ब्लड। अब राइट एट्रियम कलेक्ट करने के बाद वेंट्रिकल में जब भेज देगा राइट वेंट्रिकल में, तो अब वेंट्रिकल इसको रख के करेगा क्या, इसको कुछ स्पेशल तो करना नहीं भाई, पिएगा तो है नहीं ये भेजेगा आपके लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये जब पंप करेगा तो ये आपका जो वॉल्व देख रहे हो आप, ये इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। अब इसको याद करने का तरीका है, पल्मोनरी मतलब होता है आपका लंग, वॉल्व मतलब जो सिंपल से आप समझ ही रहे हो वॉल्व। तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो हमारा ये वॉल्व ओपन हो जाता है, जिसको आप बोलते हो पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के कारण ये आपका जो ब्लड है ये आपके दो रूट से, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये आपके दो तरफ जाता है। अब आप बोलोगे भैया ये दो तरफ क्यों जा रहा है, आप ये बताइए। तो दो तरफ ये इसलिए जा रहा है क्योंकि जो आपका लंग्स है वो दो होते हैं, मतलब इन पेयर, ठीक है। तो एक जाएगा इसमें, एक जाएगा इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच लग रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वही है आपका, ये जाएगा अब आपके लंग्स के पास। तो लंग्स इसका क्या करेगा, लंग्स इसका करेगा आपका ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन करने के बाद, ऑक्सीजनेशन करने के बाद क्या करेगा, फिर ये जो रिटर्न ब्लड आता है, ध्यान देना। और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, तो जो ये लेके जा रहा होता है आपके लंग्स के पास, क्योंकि ये देखो मैं आपको बताया था आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और वेन जो आपका होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो आप बोलोगे भैया एक बात बताइए, इस जो ये दोनों जो आपका लंग्स के पास लेके जा रहा था ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन आप बोले थे आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ले जाता था। तो ये आपका एक एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बोथ आर एक्सेप्शंस, ठीक है। तो उसको आपको समझना होगा है क्या, कि ये जो लेके जाता है आपका लंग्स तक, ये जो आपके दोनों वॉल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टू योर लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर जो लंग्स से जो आपका देखो लेके आ रहा है ब्लड, ये आएगा आपके इन दोनों ओपनिंग में, जो आपका यहाँ पे हल्का ऑरेंज कलर में बना हुआ है, ठीक है। इन चारों ओपनिंग में जो आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है इन चारों ओपनिंग में, ठीक है। तो इन चारों ओपनिंग का देखो, जो ओपनिंग है वो आप देखो कहाँ पे हुआ है, ये आपका हुआ है लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान दो, ऑरेंज कलर यहाँ पे ड्रॉ है, देखो अब ध्यान से, ये आपका खुला है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर आप बोल सकते हो पंप करेगा, तो ये ब्लड जाएगा आपका कहाँ पे, चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से पहले यहाँ पे एक लगा हुआ है मिट्रल वाल्व, या पे आप इसको बोलो बाइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होगा तो आपके आ जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, और एक बात और जान लो, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये देखो इसकी वॉल आप देख पा रहे हो, ये काफ़ी थिक लग रही है लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज कि इसको सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाना है ना। अब बात को समझो, लंग्स हट के ऊपर होता है, थोड़ा सा पंप किया तो जो राइट वेंट्रिकल है ये थोड़ा सा पंप किया, ऊपर पहुंच गया। एट्रियम को ज़्यादा मोटा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पंप करके
यहाँ से पंप करके इसको वेंट्रिकल्स में ही लाना है, तो बहुत दूर तो ले नहीं जाना है। और इसको थिक होने का कारण क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसको पूरे बॉडी में लेके जाना होता है, यहाँ से लेके आपके जो आपकी पैर की जो मिडिल फिंगर या फिर आप बोल सकते हो फिंगर्स हैं, टोज हैं, वहाँ तक पहुँचाना है। सोचो आपका हेड कहाँ है, आपका ब्रेन कहाँ है, आपका टो कहाँ है, आपका पैर कहाँ है, तो उतना दूर दूर इसको पहुँचाना है। इसलिए इसकी जो वॉल होती है, वॉल सबसे थिकेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा ब्लड चला जाता है एओर्टा में, एंड आफ्टर एओर्टा फिर आर्टरीज, फिर एट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज में, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, जो ये वॉल्व है जो ओपन होता है एओर्टा में जाने से पहले, ये है आपका एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था ये चारों से, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जिसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था, ठीक है। सो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे है, बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, हम लोग अब थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको समझने से पहले हम लोग को हार्ट की सारी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, कि कहाँ का ब्लड कहाँ जा रहा है, कैसे पंपिंग है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर से ध्यान दो था क्या। अगर मैं सिंपल से फिगर की बात करूँ तो है आपका राइट एट्रियम, राइट देखो ये है राइट एट्रियम, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि लेफ्ट जो आपका राइट एट्रियम है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कवर अप करता है, लाता है कहाँ से, पूरे बॉडी से, थ्रू सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना का, दोनों ओपनिंग आपकी होती है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो आपका बॉडी देखो यहाँ से क्या लेके जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन योर राइट एट्रियम, ठीक है। इसमें देखो ऑक्सीजन का लेवल कम है, CO2 का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। ये आ गया आपके राइट एट्रियम, राइट एट्रियम इसको पंप करेगा, फिर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व लगा होता है इस पे, ठीक है। तो ये ओपन होता है तो ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है तो चला जाता है लंग्स में। फिलहाल अभी भी ऑक्सीजन का लेवल कम है और CO2 का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्लड वही ब्लड था भाई साहब, ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो गया। ये भाई ब्लड इसमें आया, ये वाला इसमें आ गया, तो ठीक है, तो उसमें ये था। अब जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप करेगा तो पल्मोनी वाल्व ओपन हो जाएगा, तो वाल्व ओपन होने के बाद जो राइट एट्रियम है ये ब्लड लेके जाएगा हमारा लंग्स के पास, लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन, O2 यहाँ बहुत सारा भर भर के भाई सांस ले रहे हो तो O2 आ ही रहा है, तो O2 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, CO2 कम हो गया, फिर ये आपका आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेंस, ठीक है। उसके बाद जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपका थ्रू एओर्टा ये आपके बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेशन जो है ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, CO2 कम है। वही जो हम लोग फिगर समझे हैं वही फिगर देखो आपका यहाँ पे भी ड्रॉन है, ऐसा तो है नहीं मैं कुछ नया लेके आया हूँ यहाँ पे। ये जो फिगर हम लोग अभी समझ के आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे मैकेनिज्म आप समझ ही चुके हो। देखो ये रहा एट्रियम, ये रहा आपका वेंट्रिकल, ये देखो ये रहा आपका नीचे का दोनों वेंट्रिकल, ऊपर का दोनों एट्रियम, ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। तो मतलब ये फिगर मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके जो हार्ट का जो वाल्व है उसको समझने के लिए, या फिर बोल सकते हो वाल्व्स को इसके, ठीक है। वाल्व मतलब जो इसके लेयर्स हैं ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ध्यान दो, लाइक उसका मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग एनाटॉमी की थोड़ा और डेप्थ में देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग और कुछ आगे अपने टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारे हार्ट की सबसे ऊपरी लेयर जो आप ब्लू वाली देख रहे हो, ठीक है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये हमारी है हार्ट की कवरिंग, जो कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, मतलब देखो हार्ट तो भाई काफ़ी तेज पंप करता है, आप देखे होगे ओपन हार्ट सर्जरी अगर आप यूट्यूब में डाल के देखो, आपका हार्ट इतना तेज मतलब उछलता है भाई, अगर इसको रिब्स में नब बंद किया जाए ना, तो अगर इसको आप एक जगह रखोगे तो ये फॉर एग्जांपल रख के छोड़ दिए तो आप पता चला आधे घंटे बाद आ रहे हो तो आपका हार्ट जो है आधे किलोमीटर बाद आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो मतलब इतना इसका जंपिंग है, इतना पंपिंग है इसका कि ये एक जगह रुकता नहीं है। और इसको थोड़ा सा समझ रहे हो ना, बिकॉज कि ये मायोकार्डियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग देख रहे होंगे आगे। तो यहाँ पे फिलहाल आप समझिए, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को बचाने के लिए इसमें एक लेयरिंग होती है जो हार्ट को फैलने नहीं देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, जो अंदर की लेयर ये वाइट वाली देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाइट वाली लेयर अगर आप देखो तो इसको हम लोग बोलते हैं ईपीकार्डियम। फिर उसके अंदर वाली जो लेयर है ये वाइट वाला जो ये पूरा पोर्शन देख रहे हो आप, इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। ये आपका हार्ट का मसल है। और उसके बाद जो हमारे वॉल्व होते हैं, वाल, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट, कौन से,
वेंट्रिकल्स के, ऑरिकल्स के, ठीक है, तो उसके वॉल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके वॉल्स में जो आपके मसल होते हैं उसको आप बोलते हो इंडोकार्डियम। ये लेयर हो गया आपका, ठीक है। हार्ट का देखो आपके कितने लेयर हो गए, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आपका हो गया देखो ये पेरिकार्डियम के अंदर वाला लेयर। फिर मायोकार्डियम आपका ये पूरा जो उतना स्पेस हो गया उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम आपके जो वेंट्रिकल्स आर्टिकल्स होते हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल, ठीक है, तो उसकी जो लेयरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। और एक बात ध्यान देना, जो वेंट्रिकल्स, जैसे ये वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो सेप्टम है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम विच सेपरेट बोथ चैम्बर्स, ठीक है। और एक बात बताऊं, जो हमारा पेरिकार्डियम है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे हार्ट का, बिटवीन पेरिकार्डियम, ध्यान देना, बिटवीन पेरिकार्डियम एंड इपिकार्डियम, ध्यान देना, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है भाई, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि जर्क को या फिर फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, हार्ट को शॉक नहीं लगने देता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होगे। अब हम लोग देखो वही लेयर को अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो देखो ऊपर वाली कौन सी लेयर थी, ऊपर वाली हम लोग लेयर जो समझ के आए हैं वो है आपकी पेरिकार्डियल या फिर पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। तो ये आपकी ऊपर वाली जो हो गई, ये होगी आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये देख सकते हो आप, वेट, जस्ट वेट फॉर वाइल। देखो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, यही लेयर जो है इसको हम लोग और अगर देखो, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी कुछ स्पेशल नहीं है, हम लोग उसके स्ट्रक्चर की स्टडी अगर हम लोग कर रहे हो तो एनाटॉमी हो गई, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो है क्या, देखो ये जो आपकी लेयर थी पेरिकार्डियम की, पेरिकार्डियम में बताया अपर मोस्ट लेयर है ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये जो आपकी लेयरिंग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा बोल सकते हो हार्ट को ना प्रोटेक्ट करती है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। फिर जो कैविटी है, ये जो कैविटी में बताया था ना, इपिकार्डियम और आपके लाइक पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस था उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें हम लोग का मायोकार्डियल फ्लूइड होता है, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये लेयर जो हमारी पीली वाली, अब देखो ये तो आपकी पहली ये जो वाली हो गई लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और क्योंकि ऊपर है, तो क्योंकि फाइबर से बनी हुई होती है थोड़ी ना, थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो ये हम लोग बोलते हैं फाइब्रल पेरिकार्डियम, ये देखो ऊपर वाले को। और उसके जस्ट अंदर वाली जो लेयरिंग है पेरिकार्डियम जो चिपकी हुई है येलो कलर की आप देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये अंदर वाली लेयर है इसको आप देख सकते हो, ये आपके आगे विसरल पेरिकार्डियम, या फिर आप इसको बोलते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये लेयर हो गया इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, ये हो गया आपका इंडोकार्डियम। उसके बाद अगर हम लोग देखो, अब हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे क्या क्या हार्ट के बारे में, हम लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं, एनाटॉमी उसकी देख चुके हैं, सर्कुलेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू लिए हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को और समझ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हार्ट को समझने से पहले दो तीन चीज़ें जो इसकी इंटरेस्टिंग है उसको भी जान लेना जरूरी है। तो देखो ये हार्ट है, इसका अगर हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम की बात करें तो इसको हम लोग और डेप्थ में आगे देखेंगे, बट अभी अगर मैं फिलहाल की बात करूँ तो देख लो, हार्ट हार्ट का बेसिक सही है। जो हार्ट का जो लाइक राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, जिसको आप लोग एसए नोड भी बोलते हो। ये आपका नेचुरल पेसमेकर, इसको आप लोग बोलते हो, 60 से 80 बीट्स पर मिनट ये आपका प्रोड्यूस करता है हमारे हार्ट में, ठीक है। और ये जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है अपने बीट्स को इन योर एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है इन योर वॉल्व। किस वॉल्व पे, एट्रीवेंट्रिकुलर, मतलब दोनों के जो बीच का जो है उस लेयर पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। एट्रीवेंट्रिकुलर नोड इसको बोलते हैं। और ये पेस सेटर होता है, ठीक है। और इसका बीट्स की अगर हम लोग बात करें तो 40 से 60 होता है, यहाँ पे देखो एज मेंशनड, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बात करें थोड़ा सा, तो है क्या कि ये तो आपका हो गया। और उसके बाद ये जो मतलब ये कैरी फॉरवर्ड का काम करता है, मतलब कि इसका, हाँ एक बात और ध्यान दो, एसए नोड का भी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, एवी नोड की भी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। एसए नोड खराब हो जाता है तो एवी नोड भी काफ़ी ज़्यादा लाइक कोशिश करके ये हार्ट को जिंदा रख सकता है। लेकिन अगर बंडल ऑफ फिज और परकिंजे फाइबर की बात करें तो इसके अंदर मतलब इन दोनों की तरह पावर नहीं है, बट ये ट्रांसपोर्ट तक का काम कर देगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर आप बोल सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी ऑन का। जैसे एसए नोड अगर अपना इम्पल्सिस को भेजा एवी नोड के पास, तो एवी नोड फिर ट्रांसफर करेगा अपना इन दिस बंडल ऑफ फिज। ये जो आप ऐसे ऐसे चौमीन या नूडल की तरह देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ फिज। और ये बंडल ऑफ फिज बाद में कनेक्टेड होता है पूरे हार्ट के लाइक पूरे हार्ट के मसल पे, ठीक है। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके थोड़ी सी थियरीज के ऊपर, क्योंकि नोट्स भी जरूरी है, समझना तो ठीक है लेकिन आप लिखोगे क्या एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मैं वर्डिंग दे देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखना,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है वो कंसिस्ट ऑफ किस किस का होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड वेसल होता है। उसमें कुछ नया तो है नहीं। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो किस किस से मतलब मिलके बना हुआ होता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट का क्या काम है, पंपिंग करना। ब्लड का क्या होगा, ब्लड का काम है विच सर्कुलेट, मतलब जो कि सर्कुलेट होता है। और ये सर्कुलेट क्या क्या करता है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल वगैरह। और ब्लड वेसल होती है जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, इन विच ब्लड सर्कुलेट, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको आपको यूनिट 3 में भी पढ़ना है, ठीक है। एक बात ध्यान देना, कोई आपसे पूछे सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो आपको एक चीज करना है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, यही ना बोलोगे आप। लेकिन इट इज नॉट ट्रूली करेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों सिस्टम को जब आप ऐड ऑन करोगे तब उस सिस्टम को लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके नीट में भी आता है, ये आप जाना भी आपको जरूरी, ठीक है। इसको अगर आप लिखोगे तो टीचर्स को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो हाँ आप बोलोगे कि भैया लिम्फेटिक सिस्टम हमको समझा दो, तो यार देखो ये हमारे यूनिट 3 में हमको पढ़ना है तो हम इसको कवर वहाँ पे करेंगे, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हार्ट की, तो ये आपका क्लोज फिस्ट की तरह होता है। क्लोज फिस्ट क्या होता है, अगर आप मुट्ठी बंद कर दोगे आप ऐसे, ये देखो ये आपका मुट्ठी है, इसको बंद करोगे तो जितनी आपकी मुट्ठी की साइज आ रही है उतनी ही हार्ट की साइज है, ठीक है। मैं बात करूँ इसकी लोकेशन, तो लोकेशन इसकी है मीडिया स्टर्नम स्पेस। अब आप बोलेंगे भैया मीडिया स्टर्नम स्पेस क्या होता है, ध्यान देना, दिस इज योर लंग्स, ये आपका लंग्स हो गया एक। दूसरा लंग्स ध्यान देना, ये जो है इसमें ऐसे कट लगा हुआ है, कुछ कुछ लोग पकड़ लिए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका लंग्स। तो यहाँ पे देखो एक लंग्स तो ये हो गया जो आपका फिर मतलब पेयर में होता है लंग्स, ठीक है। एक पेयर, तो देखो इसमें है क्या कि जो आपका एक लंग्स तो नॉर्मल है, बट दूसरे लंग्स में कि ये स्पेस होता है, कट टाइप का होता है, मतलब छेद नहीं होता है भाई, वो एक डिजाइन है, ठीक है। इसमें हमारा हर्ट होता है, ठीक है, इसमें हमारा हर्ट होता है। इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं, जो ये कर्व है इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टर्नम स्पेस, ठीक है। और अगर मैं वेट की बात करूँ हर्ट की, तो 350 ग्राम होता है आपके, देखो ये है आपका सिंबल मेल का, ये होता है फीमेल का, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे इन योर क्लास 12th। तो है क्या कि वेट की बात करूँ तो 300 ग्राम आपके मेल में, 250 ग्राम आपका होता है फीमेल में। अगर हम लोग हर्ट से लेयर्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 लेयर्स मिलकर बना हुआ होता है। हम लोग बात कर ही चुके हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर वाला, फिर मायोकार्डियम जो बीच वाला बचा, फिर आपका जो अंदर वाला है जो लाइक नहीं जो आपके हैं आर्टरीज, सॉरी ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स जो हैं, और जो उसकी लेयर्स हैं वो है एंडोकार्डियम। तो देखो सबसे ऊपर वाला पेरिकार्डियम, बीच वाला जो लेयर है ये इतना, ये हो गया मायोकार्डियम, फिर ये जो आपके वेंट्रिकल ऑरिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, इसकी जो लेयरिंग है ये है इंडोकार्डियम। और अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें पेरिकार्डियम के बारे में, मतलब जो ऊपर वाला था हम लोग बात कर रहे थे ना उसके बारे में, तो ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ हर्ट होता है, मैं बात कर ही चुका। सराउंड एंड प्रोटेक्ट लेयर, प्रोटेक्ट हर्ट, ये भी मैं बात कर चुका। डिवाइडेड इनटू 2 मेन लेयर्स, ध्यान देना। अब बोलेंगे भैया पेरिकार्डियम आप बोले थे क्या होता है, बता दिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पेरिकार्डियम के लेयर्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ रहे हैं ना। तो देखो अगर हम लोग पेरिकार्डियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, या फिर इसको बोल सकते हो इसके क्लासिफिकेशन की, तो 2 क्लासेस में बटा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, या 2 लेयर में होता है बेसिकली। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। देखो आप यहाँ पे जो मैं फिगर आपको यहाँ पे समझा के आया, ये है फाइबर्स की तरह नहीं ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये जो अंदर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो फाइब्रस पेरिकार्डियम टफ होता है, एक्सटर्नल लेयर पे होता है, मिड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग भी ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे इन आवर टिश्यूज, ठीक है, ये भी आपके है एचईपी में। तो देखो अब है क्या कि जो आपका सेकंड लेयर है इसमें बोलता है सीरस पेरिकार्डियम, मतलब ये थिन होता है, मतलब एज थिक एज फाइब्रस नहीं होता, ये थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें हो गया एक पैराइटल, एक हो गया विसरल। देखो यहाँ पे जो आपका पैराइटल विसरल यहाँ पे देखिए मेंशन मैंने किया है, एक हो गया देखो पैराइटल, एक हो गया विसरल, ठीक है। पेरिकार्डियम ही दोनों, देखो ये पेरिकार्डियम ये पेरिकार्डियम, देखो ये देखो फिर से अगर आपको इस फिगर में डाउट लग रहा है तो आप समझो, मैं आपको बताया था कि ये इतना पेरिकार्डियम है, तो ये हो गया फाइबरस वाला, क्योंकि देखो फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बताया था कि ये देखो आपको ये आपका वॉल्व वाला हो गया, मतलब जो आपके ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स है उसका वाला हो गया, तो मतलब ये आपका एंडोकार्डियम हो गया, ये तो पता ही है आपको। और इतना मैं आपको बताया था आपका हो गया मायोकार्डियम, ठीक है, जो ये आपका इतना स्पेस था ये वाला, ये जो इतना स्पेस है ऊपर देखो ऊपर, ये इतना स्पेस है, ये आपका मायोकार्डियम था। ये वाला आपका एंडोकार्डियम था, तो देखो ये एंडोकार्डियम हो गया वॉल्स वाला।
और ये जो लेयर है इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं पेरिकार्डियम की। तो एक फाइब्रस हो गया और एक हो गया आपका लाइक सीरस, जिसमें आपका विसरल आता है, मतलब ये वाला भी आ गया ये वाला भी आ गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड हो गया। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो, एक हो गया पेराइटल लेयर, एक हो गया विसरल लेयर। विसरल लेयर होता है वो आपका एपिकार्डियम होता है। इट्स सीक्रेट फ्लूइड विच मेंटेन लुब्रिकेशन ऑफ हर्ट, जो कि हर्ट को काफ़ी ज़्यादा लाइक बोल सकते हो ना सेफ रखता है। अब अगर हम लोग बात करें मायोकार्डियम लेयर की, तो मायोकार्डियम लेयर हमारा मिडिल लेयर होता है आपके हार्ट का, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। ये मैं आपको बता ही चुका। अब अगर हम लोग बात करें इंडोकार्डियम के बारे में, तो इंडोकार्डियम में क्या, देखो ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट होता है, मतलब सबसे अंदर का होता है। कवर मोस्ट ऑफ द हार्ट मसल, कवर द वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमारे अभी मैं बताया इंडोकार्डियम आपको वॉल्स को कवर करता है, ठीक है, वॉल्स को भी करता है और हमारे लाइक ऑरिकल वेंट्रिकल्स को भी करता है, ध्यान देना। प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग ऑन चैम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मतलब ये आपका चैम्बर्स पे स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं हार्ट की कंप्लीट एनाटमी, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोग सारे लेयरिंग वगैरह के बारे में सब कुछ हम लोग कवर अप कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो ये जो मेंशन यहाँ पे किए हैं और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बारे में इसको समझते हैं। मैं आपको बता ही चुका, बार बार एक ही चीज़ें बताना ठीक ही होगा, बिकॉज कि लाइक आपका रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। तो है क्या कि मैं आपको बताया था इन्फीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से हमारा राइट एट्रियम इसको रिसीव कर रहा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। देखो यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे बिलो मतलब पंप कर रहा था राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल आपका पंप कर रहा था आपके, देखो कहाँ पे, आपके लंग्स के पास। फिर लंग्स से आपका आ रहा था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इसको पंप कर रहा था कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि आपका थिकेस्ट लेयर भी है। और लेयर जो है वो थिकेस्ट है, और जान लो कितना, 10 से 15 mm, ठीक है, यही। तो अगर हम लोग और बात करें वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि वॉल्स ऑफ हार्ट क्या था। देखो मैं आपको बताया था, जो ये हार्ट था यहाँ पे आपका एक यहाँ पे वॉल्व होता है, एक यहाँ पे वॉल्व होता है। ये तो हो गया आपके, देखो जो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है दोनों के चैम्बर्स पे, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो वो हो गया आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड को हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट वाले पोर्शन में, मतलब राइट वाले, देखो राइट की बात हो रही है ना यहाँ पे यहाँ पे देखो राइट वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या, ट्राइकस्पिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, बिकॉज कि देखो एट्रियम पे और वेंट्रिकल के बीच में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और बाइकस्पिड जो हमारा ये वाला होता है लेफ्ट वाला, ये आपका बोलते हैं इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब लेफ्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। देखो ये लेफ्ट है ना, एल एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। अब होता है पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है, देखो जब हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है ये जब पंप करता है हमारे ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है, तो जो वॉल्व ओपन होता है, ठीक है, मतलब जब आपका राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो आपका एक वॉल्व ओपन होता है जिससे कि ये हमारे लंग्स की तरफ जाता है, तो वो जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। उसके बाद फिर जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम इसको पंप करेगा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ध्यान देना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जब पंप करेगा ब्लड को, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, तो एक ओपनिंग होगी, ठीक है, जिसको हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व भी बोल सकते हैं या फिर एयोटिक वॉल्व भी हम लोग बोलते हैं। ये वॉल्व जब ओपन होगा तब हमारे एयोटा में ब्लड जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, एयोटिक वॉल्व या फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब अगर हम लोग बात करें ब्लड वेसल्स के बारे में, तो ब्लड वेसल हमारे, अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो देखो हार्ट पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स दैट आर वेरी इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड साइज। है क्या कि जो हमारा ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल हमारा है क्या, जो हमारा ब्लड होता है वो पंप करता है हमारा ब्लड, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। तो वो किसी एक मीडियम से होके जाता है ना, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसको कैरी करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एंड साइज की हो सकती है। अगर हम लोग बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो ये होता है, पहला हो गया आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरी। मतलब 3 चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली, या सुपरफिशियली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है क्या, देखो
पहला हो गया आपका आर्टरी, दूसरा हो गया वेन, तीसरा हो गया कैपिलरी। आर्टरी क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कैरी करता है। एक्सेप्शन की बात करूँ तो आपका हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दूसरा होगा आपका वेन। वेन हमारा जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाँ लेके जाता है। और अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो आपका हो गया पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज आप जानते ही हो, कैपिलरीज होता कुछ नहीं है, जैसे हमारा सबसे बड़ा होता है एओर्टा, एओर्टा के बाद होता है फिर आर्टरी, आर्टरी के बाद होता है आर्टेरियोल, फिर हमारा होता है कैपिलरी। ठीक है, तो ये आपका एक वे है जिसमें हमारा लाइक धीरे 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 ना मोटाई घटती रहती है, थिकनेस या फिर सॉरी लाइक विड्थ आप बोलते हो। देखो एओर्टा सबसे मोटा होता है आपको पता है, फिर आर्टरी हमारी थोड़ी पतली होती है। फिर देखोगे जैसे देखो एओर्टा सबसे मोटा होता है, आपको हार्ट के स्ट्रक्चर पे दिख ही गया होगा। और अगर सब लोग बोलते हैं ना हाथ में जो आर्टरी होती है तो सबसे आपका जो मोटा होता है वो होता है आपका एओर्टा, उसके बाद आपका होता है आर्टरी, फिर आर्टरियोल, फिर कैपिलरी। एओर्टा तो मैं आपको दिखाई दिया आपके लाइक हार्ट पे ऊपर है, फिर उसके बाद जो थोड़ी सी पतली होती है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, उससे भी पतली उसको हम लोग आर्टरियोल बोलते हैं, उससे भी पतली कैपिलरीज। अब अगर हम लोग बात करें आर्टरी की, तो देखो आर्टरी क्या है, जो हमारा हार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर पंप करता है तो मतलब जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाता है वो होता है आर्टरी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन की बात करो तो पल्मोनरी आर्टरी। कमेंट भी कर देना, अगर आपको एक बार कमेंट भी आप कर दो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अपनी थोड़ा सा और आगे बात करें तो देखो कंपोज ऑफ 3 लेयर्स, ये हमारे 3 लेयर से कंपोज हुए होते हैं, ट्यूनिका एंटीना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका स्टर्ना। और ये जो लेयर मैं आपको तीनों बता रहा हूँ ये आपके आर्टरी वेन में सेम होते हैं। तो देखो यही फिगर है, एओर्टा सबसे मोटा होता है, फिर आर्टरीज थोड़ी सी पतली उससे, फिर आर्टरियोल्स, देखो ये आर्टरियोल्स हो गए हैं, तो उसके बाद फिर जो होते हैं ये कैपिलरीज हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो वो है ये आपका फ्लो है, या फिर आप बोल सकते हो एक लाइक बोल सकते हो ना डायमीटर घटते हुए क्रम में बोल सकते हो आप। और अगर मैं बात करूँ वेन्स की, तो वेन्स क्या है, ये हमारा जो बॉडी है, वेट फॉर वाइल गाइस, बैटरी इज गोइंग टू डेड सून, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर। सो होप लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर थोड़े से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश तो हो रही है, बट आई डोंट नो ये हो पा रहा है कि नहीं। आप प्लीज़ कमेंट कर देना आपको लेक्चर कैसा लगता है, ठीक है। बाकी और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर ही सकते हो। मैं आपको बताया हूँ टेलीग्राम लिंक लाइक एक्टिव है, उसको आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो वेन्स में क्या है, हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट की तरफ कौन लेके जाता है, हमारा वेन, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसमें भी सेम लेयर्स होती हैं एज आर्टरी, मैं पहले ही बताया आपको, ये थिन होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरी। अब बोलोगे भैया थिन क्यों होती हैं, देखो यार मैं आपको बताया था आर्टरी को हार्ट से लेके जाना होता है हमारा ब्लड बॉडी की तरफ, और हमारे बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आना होता है वेन्स को। तो देखो हार्ट से क्योंकि बॉडी की तरफ लेके जाना, तो हार्ट पंप कर रहा है ना मेरे भाई, बात को समझो। हार्ट एक पंपिंग लाइक बोल सकते हो मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब ये पंप कर रहा है तो प्रेशर लग रहा होगा ना। तो आर्टरीज अगर मोटी नहीं हुई तो पंप करेगा हार्ट, तो आर्टरी फट नहीं जाएगी। तो उसके लिए, तो क्योंकि यहाँ पे पंप हो रहा है ना इसलिए तो आर्टरी थोड़ी सी थिक होती है कि इसको लाइक कैटल कर सके, मतलब समझ रहे हो, झेल सके। और अगर मैं बात करूँ बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाना, तो बॉडी हमारी थोड़ी पंप करती है क्या, हमारा हाथ पैर, हमारा चेहरा, फेस और जितने भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं ये थोड़ी पंप करते हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कि आपका मतलब इसमें कोई प्रेशर झेलने की जरूरत है, बस ये सिंपल से लेके जाते हैं, ठीक है। एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो वो चीज़ इसलिए हमारी आर्टरी होती है थोड़ी थिक। और अगर मैं बात करूँ तो ल्यूमेन साइज इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे बॉडी की लेके जानी है, तो मतलब ये ऐसा थोड़ी कि पता चला इतनी बड़ी बॉडी है हमारी तो हम 2 दिन तक मतलब टाइम ही ले रहा है हमारे पूरे हद तक पहुँचने में, पूरा 1 घंटा लग जा रहा है पहुँचने में, समझ रहे हो। तो जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए हमारा ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब होता है आपका डायमीटर बोल सकते हो, ल्यूमेन बड़ा होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो वही है। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी हमारी लार्जेस्ट जो वेन होती है वो हमारे बॉडी की होती है वेना केवा, ठीक है। कौन सी, सुपीरियर इन्फीरियर बोथ। तो देखो वेना केवा थोड़ी सी और डायमीटर कम होगा तो वेन कहा जाएगा, और डायमीटर कम होगा तो वेन्यूल, और होगा तो कैपिलरीज। अगर कैपिलरीज की बात करूँ तो कैपिलरीज क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है दैट फॉर्म आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। ये हमारे आपके आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स को यहाँ पे कनेक्ट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे होगे आप।
और यही जो कनेक्शन है यही एक्सचेंज करता है आपके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड लाइक एवरीथिंग, ठीक है। तो अपन लोग बात करें सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन हम लोग समझ ही चुके हैं, ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसी को थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। देखो कि होता क्या है जो हमारा बॉडी टिश्यू है, ठीक है, जो हमारा बॉडी टिश्यू है ये हमारा लेके जाएगा क्या, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जाएंगे वेन्स लेके जाएंगे, जो हमारा बॉडी टिश्यू है उससे लेके जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन, वेन, ठीक है। फिर वेन जो है लेके, मतलब वेन कौन सी, जो सबसे लार्जेस्ट होती है, पहले सब पतली पतली लेके जा रही होंगी पूरे बॉडी के हर एक टिश्यू से, उसके बाद जो होंगी वो सब मर्ज होके वेना के बाद में मर्ज हो जाएंगी, जिसको आप बोलते हो ऊपर वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इन्फीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा में जाएंगी, फिर वेना केवा में जाने के बाद ये ओपनिंग होगी किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम पंप करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के ओपन होने के नाते हमारा जो ब्लड है वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया बाई ओपनिंग द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम में आने के बाद ये हमारा पंप करेगा तो जो पल्मोनरी वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद हमारा जो, मैं आपको बताया था ना, एक एक्सेप्शन होता है, आर्टरी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो एक एक्सेप्शन में आपको क्या बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये एक्सेप्शन है, मतलब क्या लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, तो वही है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेके जा रहा है लंग्स के पास, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स के पास लेके गया तो लंग्स हमारा ऑक्सीजनेशन करेगा, ऑक्सीजनेशन करने के बाद ये हमारा क्या करेगा आपके, हाँ एक बात ध्यान देना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पाथवे को एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। तो हाँ वही चीज़ है, ये बना देना फ्लो डायग्राम, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो हमारा जो लंग्स है, तो देखो मैं आपको बताया था वेन जो तो होता है हमारा, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये आ रहा है, उसके बाद ही आ रहा है ना पल्मोनी वेन, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो मतलब ये आपका ऑक्सीजनेटेड लेके आता है, ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा तो मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा वॉल्व, उसके बाद फिर आपका वॉल्व, फिर उसके बाद आपका ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा तो ये जाएगा एओर्टा में, फिर एओर्टा से चला जाएगा आर्टरीज में, फिर आर्टरीज से आपके पूरे कैपिलरीज में, कैपिलरी से आपके पूरे बॉडी टिश्यू में, ठीक है। सो होप आपको सर्कुलेशन समझ में आया होगा। ये जो फिगर है यही ऊपर वाला फिगर मैं यहाँ पे बना के लेके आया हूँ, आप इसको समझ ही रहे होगे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में, हम लोग थोड़ा सा ऊपर बात किए थे लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से बात करते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखो हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, मतलब ऑटो रिदमिक होता है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा जानबूझ के वॉलेंट्री कंट्रोल इस पर नहीं होता है हमारा, ये हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल पे काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़, ये हमारा जो बीट होता है उसको जनरेट करता है बाई द प्रेजेंस ऑफ नोड्स, क्योंकि इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना, मैं आपको बताया था एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ Purkinje फाइबर, तो उसके प्रेजेंट होने के कारण ये ऐसा लाइक हो पाता है। तो पहला होता है एस ए नोड, फिर ए बी नोड, फिर बंडल ऑफिस, फिर Purkinje फाइबर। देखो एस ए नोड ये हो गया आपका, ए बी नोड ये हो गया, बंडल ऑफिस देखो ये ऐसे है, फिर ये आपका Purkinje फाइबर जो आपके होता है पूरे हट पे फैला हुआ आता है, और ये आपका जो लाइक बंडल ऑफ हीज है, ये बंडल ऑफ हीज आपका फैला हुआ होता है बोथ वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों वेंट्रिकल है इसके बीच में। और एस ए नोड आपका सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है हमारे लाइक एट्रियम पे, कौन से, राइट वाले पे, और लाइक आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो आपके होते हैं वॉल्व, ठीक है, इस पे जो हमारा प्रेजेंट होता है ये होता है आपका ए बी नोड। बाकी बंडल ऑफ में आपको बता ही दिया, जो Purkinje फाइबर है पूरे पे स्प्रेड होता है। आपको ये बीट्स पर मिनट में आपको बता ही दिया था, 60 से 80 ये आपका एस नोड प्रोड्यूस करता है। ए बी नोड की बात करूँ तो 40 से 60, और लाइक बंडल ऑफ Purkinje फाइबर उसके बाद, ठीक है, तो यही है। और हाँ ए बी नोड क्या करता है, ये कलेक्ट करता है हमारा इम्पल्स को एस नोड से और ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ एंड Purkinje फाइबर पे, तो वही है। सो होप आपको लेक्चर आज समझ में आया होगा यार। नोट्स आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर ही दूंगा वेरी सुन, ठीक है। तो ये रहा आपका नोट्स यार आपके सामने, और इसका हम लोग कवर अप कर चुके हैं क्या क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम लोग कवर अप कर चुके हैं हार्ट की एनाटॉमी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, सिलेबस को आप मिलाओ अपने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को कवर अप कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम या फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट। अब हम लोग कवर अप करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट सेकंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें लोग कवर अप करेंगे रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। सो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा यार, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना,
और बाकी जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं करने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, और हाँ, ये फॉर्मेट कैसा लगा आपको नोट्स का वो बताना, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा लगा तो वो जो आपके नोटबुक वाला फॉर्मेट था वही हो सकता है, बट डिजिटल वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए आई प्रीफर दिस, ठीक है। तो ये रहा आपका नोट्स, आप इसको एक बार देख लो फिर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाली है, तब तक आप इस वीडियो को फटाक से देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।